Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video I am going to explain about रवीन्द्रनाथ टैगोर। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में इसमें हम जानते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था और 1941 में इनकी डेथ हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि भारत की आज़ादी तक को नहीं देख पाए, इतने बड़े महान व्यक्ति थे। इनको क्या क्या मिला था और जो लेने वाले होते हैं उसको रिसिपिएंट कहा जाता है। तो ये क्या क्या चीज़ इनको मिला था उसके बारे में दे रखे हैं। तो इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए 1913 में। वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोइट्स ऑफ द वर्ल्ड। और वर्ल्ड के जो है वो लिरिक पोइट जो थे उनमें से जो बहुत सारे महान लिरिक पोइट थे उनमें से वो एक थे। मतलब वर्ल्ड में तो बहुत सारे लिरिक पोइट हुए लेकिन उनमें से इनका नाम एक था। ही वॉज ऑल्सो ए नोटेड ड्रामेटिस्ट। वो एक जाने माने हुए नाटककार, नॉवलिस्ट, उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब छोटे कहानी के लेखक, फिलोसोफर मीन्स दार्शनिक, ह्यूमनिस्ट मतलब मानववादी, नेशन बिल्डर मीन्स राष्ट्र के निर्माता, एंड फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। और शांति निकेतन में अंतर्राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय है उसके भी फाउंडर थे। और फाउंडर का मतलब होता है जो कि कोई चीज़ बनाते हैं या फाउंड करते हैं। ही रोट प्राइमरली इन बंगला। कहते हैं वो मुख्य रूप से तो बंगला में लिखे थे। प्राइमरली मीन्स मुख्य रूप से, ये पास्ट सिंपल टेंस है तो सीधा लिखा हुआ है। ही रोट प्राइमरली इन बंगला बट रेंडर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ हिज ओन वर्क्स इनटू इंग्लिश। लेकिन उन्होंने बहुत सारे जो वर्क्स हैं, लार्ज नंबर मतलब बहुत सारे वर्क्स उनके जो अपने हैं ऑन वर्क्स, उसको आगे जो है इंग्लिश में ले गए। रेंडर मतलब ले जाना। एंड द प्रोसेस रोट देम अन्यू। और ये जो प्रोसेस था उनका बेंगलोर से इंग्लिश में ले जाने का, इस चीज ने उनको फिर से नया कर दिया, अन्यू। सच वर्क्स इंक्लूड गीतांजलि। इस वर्क्स में थे गीतांजलि जिसको बाद में बेंगलोर से जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। सेकेंड है द क्रिसेंट मून, थर्ड है द गार्डनर। हिज अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स जो है इसमें घोड़ा आते हैं, बहुत ही अच्छा है ये वर्क्स। उसके बाद है द रिक, द पोस्ट ऑफिस, साधना एंड द होम एंड द वर्ल्ड। अब देखिए वेयर द माइंड इज विदाउट जो फियर है, ये एक लिरिक है और इसे गीतांजलि से लिया गया है। मतलब गीतांजलि की एक कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे पोएम थे, उसी में से इसको लिया गया है। इज वन ऑफ द बेस्ट रिमेंबर्ड पैट्रियोटिक पोएम्स। ये देशभक्ति जो पोएम है उनमें सबसे अच्छे याद किए जाने वाले पोएम में से एक है। बेस्ट रिमेंबर्ड मतलब मीन्स एक है। इट इज अ प्रेयर टू गॉड। और इस पोएम में वो गॉड से प्रेयर करते हैं टू अवेकन द कंट्री, कि वो कंट्री को जगाए। कहां से? डार्कनेस से और स्लेवरी से, मतलब अंधेरापन से और गुलामी से। और इससे जगा करके, मतलब जो कंट्री जो सोई हुई है डार्कनेस और स्लेवरी में, इससे निकाल करके या जगा करके इनटू ए स्टेट ऑफ आइडल फ्रीडम, और इसे एक आदर्श जो है फ्रीडम में जो है बदल दे, इनटू ए स्टेट ऑफ आइडल फ्रीडम। द होल पोएम इज ए सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो पूरा पोएम है वो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो जानते ही होंगे, जिसमें कि एक सिंपल क्लॉज होते हैं और साथ में जो है मोर देन जो है बहुत सारे जो है एक से अधिक जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। इसी को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं उसमें लैंग्वेज को समझना जो है वो टफ होता है। अब कहते हैं हुज प्रिंसिपल क्लॉज इज द लास्ट लाइन। देखिए यहाँ पे सिंपल सेंटेंस जो मैंने बोला उसी का मतलब है प्रिंसिपल क्लॉज। तो इसीलिए इसका प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो लास्ट लाइन है। इसका मतलब है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जिस सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, वो जो है शुरू में ही है या बीच में ही है और लास्ट में प्रिंसिपल क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होते हैं जिससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं, इसमें 3 प्रकार के क्लॉज होते हैं। फर्स्ट होते हैं आपके नॉन क्लॉज, सेकंड होते हैं एडवर्ब क्लॉज एंड थर्ड होते हैं आपका एडजेक्टिव क्लॉज।